और इस वक्त की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कश्मीर पर पाकिस्तान के टूलकिट का पर्दाफाश, न्यूज 18 से सवाल पर एमईए का बयान। आपको बताएं कि एमईए का बयान है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस पर दखल का अधिकार नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड करता है तो इसकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के टूलकिट का पर्दाफाश, न्यूज 18 से सवाल पर एमईए का बयान सामने आया है और इस बयान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है। पाक को इस पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड करता है तो इसकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तो बड़ी खबर, कश्मीर पर पाकिस्तान के टूलकिट का पर्दाफाश, न्यूज 18 के सवाल के जवाब में एमईए का बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। जम्मू कश्मीर साथ ही साथ धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है। वाज़े तौर पर कड़े अल्फाज में यह कहा गया है कि पाकिस्तान को इस पर दखल देने का कोई हक नहीं है। यह हिंदुस्तान का, भारत का अंदरूनी मामला है। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान के टूलकिट का पर्दाफाश और इस पर एमईए की जानिब से जवाब भी सामने आ गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के भारत विरोधी टूलकिट का पर्दाफाश हो गया है। भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों पर अत्याचार की झूठी कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। इस झूठे प्रचार में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल है। इस मुहिम में पाकिस्तान की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी पासबान हुर्रियत भी शामिल है। The issue of Jammu and Kashmir, the fact that Jammu and Kashmir is an inalienable and integral part of India, I think we have reiterated God knows how many times on this forum. In specific, as Article 370, which also there's a reference to, I think, in some of the comments, social media, as we have said earlier, again, a number of times, these are entirely a matter of India as well as our constitution, and it's a sovereign matter, so we do not see what is the locus on this, and such interference, it does not help at all. This, and it does not succeed. Siमिलरली शैलेंद्र जी, अगर कोई कैंपेन चल रहा है इस तरह से सोशल मीडिया, तो ट्रेंडिंग एक दिन का हो गया तो उससे आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। तो रियलिटी है और हमारा जो इस तरह का नजरिया है इस पर। तो आपने सुना अभी अरिंदम बागची ने क्या कुछ कहा। हमारे साथी शैलेंद्र वांगू ने उनसे सवाल किया था और उसी पर यह साफ तौर पर एमईए की तरफ से जवाब आया है। कश्मीर पर पाकिस्तान के टूलकिट का पर्दाफाश हो गया है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अभी हमने सुना कि किस तरह से अरिंदम बागची ने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर की अभी धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को इस पर दखल देने का कोई अधिकार हरगिज नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी ट्रेंड करता है तो इसकी सच्चाई नहीं बदल जाएगी। बेहद अहम ये खबर और इस अहम खबर पर लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू मौजूद थे और जिस तरह से एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पे न्यूज 18 की तरफ से जब ये सवाल किया गया, उस पर एमईए का बयान सामने आया जिस पर फिर से वाज़े अल्फाज में, सख्त अल्फाज में ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और जम्मू कश्मीर हो या फिर धारा 370, ये भारत का अंदरूनी मामला है। पाक को इस पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।
सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, सख्त अल्फाज में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को बदनाम करने के लिए एक टूल किट के जरिए सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जो झूठ है, जो भ्रम है, उसको फैलाने की कोशिश कर रहा था। और इसकी शुरुआत 13 दिसंबर से हुई थी और माना जा रहा है कि 2 से 9 दिसंबर के बीच में कैंपेन चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से भी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से भी कश्मीर पर टिप्पणी की गई है उनके ट्वीट के जरिए। लेकिन इस पूरे मामले पर न्यूज 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, इनएलिजिबल पार्ट है। और वही साथ ही साथ जब बात आती है 370 को हटाए जाने की, तो ये भारत का अंदरूनी मामला है। ये भारत के अंदर का जो सॉवरेन सिस्टम है ये उसका हिस्सा है। पे पाकिस्तान में कोई लोकल स्टैंड है, यानी कि पाकिस्तान को उस पर दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये साफ शब्दों में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है न्यूज 18 के सवाल पे। वही जब उनसे पूछा गया इस कैंपेन के बारे में जहां पर भारत को बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है और झूठ के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए, न सिर्फ उसमें पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व है, बाकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो पाकिस्तानी एम्बेसीज दुनिया भर में करीब 25 एम्बेसीज हैं जो इस झूठ को प्रोपेगेट कर रही हैं, उस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अगर एक दिन के लिए अगर वो ट्रेंड भी कर जाता है तो उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। यानी कि सच्चाई यही है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, इसके बाद पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी कहता रहे, उससे सच्चाई पता नहीं पड़ता। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तान खुद अपने कई अंदरूनी मामलात से दो चार है, पहले उसको अपने घर को संभालना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर उसको विरोध का भी सामना करना पड़ा है, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर भी कई बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इस तमाम चीजों के बावजूद अगर इस तरह की कोई चीज जब सामने आती है तो भारत का जो ये रुख अभी हमने देखा, जिस तरह से अरिंदम बागची ने कहा, बिल्कुल सही है कि तमाम तर चीजें भारत की हैं और भारत जो है इसमें किसी तरह का दखल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी पाकिस्तान को मौका मिलता है, क्योंकि देखिए जब से 370 को हटाया गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश रही है कि इस मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, लेकिन उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से विफल रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो इस बात को मानते हैं, कबूल करते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। तो ऐसे में उनके पास सिवाय इस सोशल मीडिया के कैंपेन के कोई और चारा नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स है वो सामने है। और हमने ये भी देखा है कि हर मंच पर पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाता रहा है। अगर हम अंदरूनी हालात की बात करें तो अंदरूनी हालात को देखते हुए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमी है वो डूब रही है। और इसी बीच उनकी जो आर्मी चीफ है वो यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर निकले, उनसे मदद मांगने के लिए, भीख मांगने से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदरूनी हालात से जो उनकी जनता है उनका ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने उठाया है। लेकिन विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भले ही सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए पाकिस्तान को कुछ राहत अगर इससे मिलती है तो इससे असल जो फैक्ट्स है वो नहीं बदलेंगे। और आज आपको अपडेट ये भी कर देंगे, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आज त्रिपुरा में जब वो एड्रेस करें तभी उन्होंने ये बात कही कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने 370 को उखाड़ फेंका था और आज वहां पर ये कहा जा रहा था कि वहां पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वहां पर आज एक कंकर चढ़ाने तक की भी हिम्मत किसी में नहीं है। तो जाहिर तौर पर एस्टैब्लिश किया गया है सिक्योरिटी को, और वही 370 का जो मामला है ये भारत का अंदरूनी मामला है। ऐसे में पाकिस्तान बार बार इसको रटता रहे नेशनल प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उससे जो असलियत है, जो सच्चाई है वो बदल नहीं जाएगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम खबर पर तमाम तर तफसीलात देने के लिए। क्या कुछ रिएक्शंस रहेंगे उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी दिल्ली से शैलेंद्र वांगू, और साफ तौर पर आपको बताएं कि न्यूज 18 की तरफ से जब एक सवाल के जवाब में MEA की तरफ से ये बयान सामने आया, अभी हमने आपको बाइट भी सुनाई कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर या फिर धारा 370 भारत का अंदरूनी मामला है, पाक को इस पर दखल का कोई अधिकार नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर कुछ ट्रेंड भी करता है तो फैक्ट जो है इससे नहीं बदल जाएंगे।
पाकिस्तान के भारत विरोधी टूलकिट का पर्दाफाश हो गया है। भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कश्मीरियों पर अत्याचार की झूठी कहानियां प्रसारित की जा रही हैं। इस झूठे प्रचार में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय सीधे तौर पर शामिल है। इस मुहिम में पाकिस्तान की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी पासवान हुर्रियत भी शामिल है। अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान की यह हरकत कोई नई बात नहीं है। हसन मीर ने यह भी कहा कि टारगेट किलिंग को खत्म करने के लिए सरकार अगर वीडीसीज को हथियार दे रही है तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नई बात है, 47 से अब तक तो उनका यही काम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, हमें क्या मुसीबतों में ही रहना है या आगे अपनी तरक्की और खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाना है। देखिए, टारगेट किलिंग का कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत को हर वो कदम उठाना है कि जिससे ये किलिंग्स ना हो। हमने भी, अपनी पार्टी ने, हर जमात ने, हर मजहब के लोगों ने इसको कंडेमन किया है। हुकूमत को जिस तरीके से चाहे ये मुमकिन हो सके उनको इसको कंटेन करना है। साथ ही ये देखना है कोई भी कदम जो उठाए उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी मुनासिब लगे कि कंटेन होगा वो कदम उठाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने भारत को बदनाम करने की पाकिस्तान की साजिश पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करना समय की मांग है, वक्त की मांग है। इस मामले पर हमारे संवाददाता रजत वोहरा ने डॉक्टर एसपी वैद से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। आर्मी के, वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के आम शहरी मारा जा रहा है, तो लोग आज उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनको अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए कश्मीर का राग लापना ही है। तो इसलिए वो ये सारा प्रोपेगेंडा, हैशटैग और ये सारी एम्बेसीज 25 उन्होंने इस पे लगाई हुई हैं। मैं समझता हूँ इसको हमें इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह से समझता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सारा इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सपोज करके दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान का झूठ जो है वो कितना झूठ, ये बताना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से G20 में इंडिया को प्रेजेंटशिप मिल चुकी है, लगातार 23 से कश्मीर में जो पाकिस्तान का एजेंडा था लोग अब उसे नकार चुके हैं। हुर्रियत के बोर्ड्स हमने देखा किस तरह से आम जनता ने वहां पर उखाड़े। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से पाकिस्तान कहीं ना कहीं बुखलाया हुआ है, तभी वो कोशिश कर रहा है कि अलग अलग तरीके अपनाया जा सके ताकि अपने आप को भी जिंदा रख सके, और जो लगातार हम देखते हैं कि पैसा या फंडिंग बाहर से उसको मिलती रहती है वो कहीं ना कहीं वो लेता रहे। बिल्कुल, वैसे भी अब वहाँ के लोग, मैं उनकी चैनल्स देखता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारे लीडर कटोरा लेके जगह जगह जाते हैं, और वही हालत आज उनकी। आज उनके जो सगे मुल्क थे, जो उनके भाई बने हुए थे, आज वो भी उनको पैसा दे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, UAE हो, वो भी उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी इतनी बुरी हालत है। हाँ, उनको तकलीफ ये हो रही है कि हम भूख के कगार पे पड़े हैं, हमारी इकोनॉमी डूब गई है, कंट्री टूटने के कगार पे है, और भारत इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री उसकी G20 की सदारत करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। ये दिखाता है कि आज इंटरनेशनली इंडिया की क्या सुपर पावर है और किस मुकाम पर इंडिया पहुंचा है। तो रजौरी में ये अटैक हुआ, हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया गया ताकि हिंदू मुस्लिम फसाद हो। तो ये सारी चीजें वो करते रहते हैं, इससे घबराना नहीं है। ठंडे दिमाग से इसका पूरा जायजा लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इनकी हकीकत बतानी है। ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की मनमोहन सरकार पर हमला बोला। शाह ने अपने एक बयान में कहा कि सोनिया मनमोहन सरकार के समय पाकिस्तान से घुसपैठिए हमारे जवानों को मारकर चले जाते थे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए तो उड़ी और पुलवामा में वो 10 दिन के अंदर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुसे और आतंकियों के टुकड़े टुकड़े कर लौटे। मोदी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया। दिखाई पड़ इतनी बड़ी संख्या है, मुझे बताओ भाई, ये कश्मीर जो है
वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, समता, सपा, बसपा, ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार, सोनिया मनमोहन सरकार 10 साल तक चली। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठिए आकर हमारे जवानों को मारकर भाग जाते थे। सरकार के माथे पर जूं नहीं रेंगती थी। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा में गलती करी, वो भूल गए। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे सेना के जवान वापिस आ गए। मित्रों, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, नहीं तो परिणाम भुगतने पड़ते हैं, परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर को लेकर क्या मंशा है, आतंकवाद को किस प्रकार से बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है, ये सच्चाई पाकिस्तान की आज सरेंडर आतंकी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत करते हुए बताई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बात सरेंडर आतंकी ने भी जरूर कही है। सरेंडर आतंकी पहले हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के साथ काम कर चुका है। पूर्व आतंकवादी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि आतंक का रास्ता बेहद ज्यादा खौफनाक और गलत है। वरगला कर जबरदस्ती भी आतंकी बनाया जाता है, जिसकी मदद पाकिस्तान करता है। आतंकियों को ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में दी जाती है और इसके अलावा नशे करवा करके आतंकी युवाओं से वारदातों को अंजाम दिलवाया जाता है। सरेंडर आतंकी ने आतंकवाद का रास्ता अपनाते हुए युवाओं से अपील की कि आप अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें। के जिला राजौरी के ढांगरी इलाके में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आज हम ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व आतंकी से बात करने की हम कोशिश करेंगे, जिन्होंने आतंक का रास्ता छोड़ करके आम जिंदगी जो है वो गुजर बसर करना जो है वो शुरू की है। आम जिंदगी में काफ़ी सुकून है, ऐसा इनका कहना है। हम इनसे बातचीत करते हैं और उन आतंकियों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आप मुझे बताएंगे कि आतंक का रास्ता कितना गलत है? बिल्कुल, जो वो रास्ता है बिल्कुल गलत रास्ता है। मेरी अपील, दर्दमंद अपील है, इस रास्ते को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी बसर करो, अपने बाल बच्चों में बहन भाइयों के पास आओ। ये जो आज का जो हमारा ये हुकूमत है ये बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों को मौका दिया जाएगा इस चीज़ पर, आप आएँ
और अपने उस रास्ते को छोड़कर अच्छी ज़िंदगी गुजार। मैं खुद इस टाइम हर दुनिया के साथ पूरी गवर्नमेंट, पूरी जितनी जिस टाइम पे अगर मैं चाहूँगा पूरी डीसी तक, हर मतलब कहीं तक कि मैं जहाँ तक अपनी आवाज़ उठा सकता हूँ तो मेरी बात सुनवाई जाती है। उसके बावजूद वो लोग जो है इस टाइम रास्ते में नहीं उनको खाना मिलता है, नहीं रात दिन वो दर बदर हुए, उस रास्ते को क्या मिलेगा उसको? अपने बच्चों में, अपने बाल में, अपना मुल्क जो है ना, तो ये चीज़ है जैसे इंसान की दो आंखें हैं, एक आंख को फोड़ देगा दूसरी आंख को रख लेगा, वो बात है उसको इंसान कहते नहीं है। तो हमारी ये जो मुल्क है ये हमारी शान है, इसकी शान के मुकाबले नहीं। इसमें देखो सबसे बड़ी चीज़ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कौम एक प्लेट में एक फार्म पर, सबसे बड़ी चीज़ हमारे हिंदुस्तान के अंदर यही है। तो इसलिए मैं इनको बोलता हूँ जी अगर ऐसा काम जो करते हैं इसको छोड़कर आप सीधे रास्ते पर आ जाएं, ये मेरी अपील है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के साथ काम किया है, मतलब वो कैसा दौर रहता था, कितना कुछ गलत आपको बरगलाया जाता था और आप घटनाओं को अंजाम देते थे, मतलब क्या होता था? देखो उस टाइम का जो दौर था, तो उस दौर में हमें क्या ज़बरदस्ती उठाया गया था, वहाँ से फिर हम भाग भी गए थे, फिर मुझे टारा स्टेशन तक गया मैं, वहाँ से फिर छूटा जब इधर, तो फिर हम लोग खाने बदोश लोग थे, कश्मीर में जाते थे, यहाँ पर हमारा बैठने की जगह नहीं होती थी, तो हम कश्मीर में चले गए, फिर पकड़ लिया उन्होंने, फिर मारने लगे। तो उसके बावजूद फिर हमने क्या, मारो मत, हम अपने साथ रखो। फिर जब मौका लगा यहाँ पर हमारे SSP GL शर्मा साहब थे, तो उनसे हमारा राब्ता हुआ, कुलदीप खुड्डा साहब थे, उनसे राब्ता हुआ जी भाई हम इस रास्ते में फंसे हुए हैं, तो हमें किसी तरीके से निकालो। ये संगठन जो आतंकी संगठन है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है या कोई और आतंकी संगठन हो, क्या ये युवाओं को बरगलाते हैं, जबरदस्ती भी इनके साथ उठाने के लिए मजबूर करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है, जबरदस्ती भी उठाते हैं, उठाकर ले जाते हैं, फिर उसको टारगेट बनाते हैं। जैसे हमारे ये यहाँ का कोई बंदा नहीं है, तो यहाँ से कोई भी बंदा अगर मिलेगा उसको ले जाएंगे, उसको हर किस्म की टारगेट करेंगे, वो इस किस्म का, वहाँ तक उसको बनाकर उधर से भेजेंगे, फिर वो इधर आकर उसको बताते हैं ऐसे करो, तो फिर वो करते हैं। ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान की फंडिंग, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं ऐसे संगठनों को? नहीं, इसके बीच में पता नहीं होता है, ये जो बड़े बड़े होते हैं ऊपर बैठे, उनको, आम लड़के को इस चीज़ का पता नहीं होता है। आम जो आतंकी रास्ता अपना चुका होता है उसे नॉलेज नहीं होता, इसका नॉलेज जानकारी पूरी नहीं दी जाती, दी जाती है। नहीं उनको पता होता है जी कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ का पता नहीं देता है। अब आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं, सरेंडर हैं, और अब आपको इस जिंदगी में मज़ा आ रहा है या उस जिंदगी में जिस जिंदगी में आप आतंक का रास्ता अपनाए हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मेरे साथ जो भी मतलब साथी है जिन्होंने किया बिल्कुल अच्छे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास तो हर एक चीज़ की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छे तरीके से हमें गवर्नमेंट ने हमें फ़ायदा भी दिया है, मतलब सरेंडर पॉलिसी भी दी है। तो जब यह इंशाल्लाह हम डिवीज़न के इनके साथी होते हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हमारा उठना बैठना, आर्मी के साथ उठना बैठना है, जो भी काम होता है इंशाल्लाह हम करते भी हैं। हमारा कोई काम होता है उनको अफसरों को हम कहते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भी पूरी हो जाती है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, जब जंगलों में आप निकला करते थे तो क्या मतलब आपको टारगेट क्या दिया जाता था कि आपने इस टारगेट को जो है वो टच करना है? क्या बोला क्या जाता था आपको, क्या समझाया जाता था जब घटनाओं को अंजाम देने के लिए निकलते थे? देखो मेरा जो अपनी जो है, मैंने आज तक किसी ऐसे घटना तो की नहीं, क्योंकि मेरा गाइड तौर पर उन्होंने मुझे रखा हुआ था। मेरा काम था इधर से उधर, तो आप भी उठाते थे? हथियार था जो हमने दे दिया वो, तो लेकिन वहां से उठाकर वो लड़के उधर ले जाने थे, उधर से इधर लाते थे। तो बस हमारा ये इतना काम होता था। तो बाकी जिनको वो दिया टारगेट तो वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमने आज तक मेरी जो ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर में पौनी बारख इलाका जो हमारा है, इस एरिया के अंदर हमने ना कोई कांड होने दिया था ना हुआ है। अपील करते हैं आप विभिन्न आतंकी संगठनों से जो युवा कहीं ना कहीं गलत रास्ते का शिकार हो चुके हैं, जो हो चुके हैं उनको भी मैं बोलता हूँ जी वापस आ जाओ। तो जो अगर वो कह रहे हम उधर जाएं, बिल्कुल गलत रास्ता है। इस रास्ते से हटकर अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर सूखी रोटी मिल जाए तो अच्छे ढंग से अपने घर में बैठ के खाओ, अपने बच्चों के पास बैठ के खाओ, अपनी बीवी के पास, अपने बहन भाइयों के पास। इस रास्ते के हटाकर तो सीधी ज़िंदगी जो वो गुजारें। और जो मेरे भाई अगर गलत रास्ते पर निकल भी चुके हैं तो अल्लाह के लिए करके आप वापस आ जाए, क्योंकि आपने वो दौर देख चुका हूँ, उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। ये आत्मसमर्पण करने वाले आतंकी थे
अब ये एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अब चाहते हैं, उन आतंकियों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं जो आतंकी अभी भी आतंक का रास्ता अपनाए हुए हैं, वापस आ जाएं जम्मू कश्मीर में। उनका जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया जाएगा जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें एक फिर से खुशहाल ज़िंदगी जीने का। अगर वो गलत रास्ते को ना छोड़ें तो उनको कहीं ना कहीं गोलियों का शिकार भी जो है वो होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। तो खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।